दोस्तों आज बात करेंगे आपको मखमली फूल के बारे में। मखमली फूल ये आपको दिख रहा होगा पर इसका चमक खत्म हो चुका है। जितना ये अपने समय में जब ये खिला था तो बहुत ही भारी मात्रा में चमक था, बहुत ही लुभावना सुंदर फूल हमारे बगिया में ये चांद चांद लगा रहा था। दोस्तों इसका कई प्रजाति का आता है, एक चौड़ा में आता है और इसे मखमली के साथ साथ मुर्गा फूल भी कहा जाता है। कई नाम से जानते हैं इसे। आप इस पौधा को कौन नाम से जानते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बात ये बताना चाहते हैं कि हम पौधा तो लगाते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं और इसे लगा लेते हैं, पर ये जो फूल का पौधा है इसमें बीज भी निकलता है। दोस्तों ये बीज कैसे निकलता है और हमारे आंखों के सामने रहता है और हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। फिर से हमारा पौधा मरता है तो हम क्या करते हैं, खरीद कर लाकर लगाते हैं। तो अब से ऐसा हमारे वीडियो देखने के माध्यम से जब हम आपको ये सारा जानकारी देंगे कि इसका बीज इसी द्वारा से निकलता है, अब आप नहीं खरीदेंगे। अब क्या करेंगे, आप अपने पेड़ से ही बीज को निकालकर पौधा उगाएंगे। दोस्तों इसका कई प्रजाति आता है, जैसे कि 3 कलर का प्रजाति आता है और ये जो देख रहे हैं ये 1 कलर का हमारा घर में प्रजाति है और ये फूल सूख चुका है और इसी फूल से हमें बीज को निकालना है। आपको इस टिश्यू पेपर में हम निकाल कर दिखाएंगे। ये टिश्यू पेपर वाइट लिए हैं और इस बीज को हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ही इसको क्या करेंगे, इस तरह से हल्की हाथ से, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारे हाथों में बीज आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल लाल साग का जो बीज होता है बिल्कुल उसी तरह का ये बीज होता है। अब यहाँ से हटाएंगे और सूखा वाला का भाग से यहाँ स्क्रब करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा बीज हमें ये दिख रहा है और इसे हम वाइट पेपर में आपके लिए कि ताकि आप पहचान पाएँ और अपने घर में इस तरह से बीज इकट्ठा कर पाएँ। थोड़ा सा हम बीज इस तरह से निकाल लेते हैं और फिर से हम इसे क्या करेंगे, कटिंग करके इसे फूल को, सारा फूल का बीज हम निकाल कर स्टोर कर कर रख लेंगे ताकि हमें फिर दोबारा पेड़ खरीदना ना पड़े। अब आपको बीज दिखाते हैं कि हम बीज यहाँ देखें किस तरह से बीज हमारा इसमें निकला है। देखें ये काला काला जो बीज है इसे साइड करते हैं और इसे बीच में करते हैं तो आपको ये काला काला बीज दिख रहा होगा। एकदम सूखा हुआ है, ये हमारा लगाने लायक बीज है, एकदम तैयार है। बीज में चिपचिपी भी नहीं है, बीज हमारा हार्ड है, ये हमारा पौधा उगने के लिए तैयार है। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस बीज को हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो इसे हम स्टोर करके रख लेंगे। कभी ऐसा होता है कि हम इस बीज को नहीं निकाल पाते हैं, फूल जाते हैं, तो हमारा स्टोर किया हुआ बीज हम फिर से लगा सकते हैं। दूसरा है कि हम किसी दोस्त यार को भी दे सकते हैं जो हमारे घर में हितुन आता है, उसे भी हम ये बीज दे देते हैं। तो वो उससे क्या होगा, बीज और पौधा देने से क्या होता है, वो अपने घर में उगाएगा, वो सेवा करेगा तो उसका पुण्य का भागी आप बनेंगे। पर दोस्तों ये फूल आपको पता है या नहीं, ये फूल छठ में भी कुछ लोग कहते हैं कि चढ़ाया जाता है। आपको ये चीज़ पता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो ये फूल का बीज इस तरह से कितने लोग कहते हैं कि इसका जड़ी बूटी में भी काम आता है। हम अभी तक इसे यूज नहीं किए हैं पर आयुर्वेदिक में इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये पौधा जो छठ में चढ़ता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो छठ में फूल चढ़ चुका है तो ये हमारे घर के लिए उतना ही शुभ पौधा है और हमारे घर का बगिया में जब इसका फूल खिलता है तो चांद चांद लगा देता है। तो इस तरह से हम इसका बीज का रोपण भी कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह मिट्टी होना चाहिए। दोस्तों ये जो कैरी बैग में आप देख रहे हैं मिट्टी एकदम चाल कर लिए हैं, क्योंकि जो हमारा इसमें बीज है बहुत ही छोटा बीज है और इस बीज के लिए मिट्टी हमारा किस तरह होना चाहिए, तो एकदम रेत वाला मिट्टी होना चाहिए, हल्की मिट्टी होना चाहिए। आप चाहें तो कोकोपीट में भी उगा सकते हैं या पत्ते का जो लीफ खाद होता है उस पर भी आप उगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर की ये जो भाग है इसे हटाना है, क्योंकि इसमें हमारा कच्चा बीज भी है। आप चाहें तो इसी में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा
ये गारंटी नहीं है कि इसमें ये कच्चा बीज उगेगा, पर ये जो हल्का सा फूंक मार के जो हम बीज निकालेंगे, तो ये इससे हल्का सा फूंक मारे, ये बीज हमारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर से इसमें हमारा बीज आ गया है। अब क्या करना है, इस कैरी बैग में, अकेला कैरी बैग में इसलिए दे रहे हैं कि इसमें हमें पता चलेगा कि यही पता चलेगा कि मखमली पौधा हम इसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ हम पौधा लगाते हैं। तो जिसमें जो पौधा लगाएं उसमें या तो आप नाम लिख दें या तो कैरी बैग में अलग से रखें। जैसे कि हम यहाँ पर इस तरह से छींट देंगे, क्योंकि बहुत ही पतली होती है इसका बीज, तो इस तरह से आप छींट दें। और इसमें देखेंगे ढेर सारे पौधा, छोटा पौधा हफ्ता दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गोबर खाद इसमें हम ऊपर से देंगे, हल्का सा इस तरह से, हल्का सा ये हाथों की मदद से चालिए और चालने के बाद दे दिए। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। पानी देने के बाद इसे रखना है पेड़ों के बीच में। अभी आपको हफ्ता दिन के अंदर देखेंगे छोटा छोटा इसमें प्लांट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये मुर्गा का फूल यदि अपने घर पे लगाए हुए हैं और इसका गुण यदि जानते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो ये जो सुंदर से हम ये जानकारी दिए इस पौधा का, ये सुंदर सा ये जानकारी दिए हम पौधा का, ये जानकारी हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।